प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। नमस्कार सबको। जय श्री कृष्णा सबको। राधे राधे। अपन कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है ना। मैट्रिक्स कक्षा 12 का जो अध्याय नंबर 3 है, उसका नाम आरिव है। इसके आरिव की अपन परिभाषा पढ़ चुके हैं एक क्लास में आप वो, और सेकंड क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर आरिव की परिभाषा और इसके इंपोर्टेंट पॉइंट, सेकंड क्लास के अंदर आरिव के प्रकार पढ़े थे। इसमें 4 प्रकार अपन कंप्लीट किए थे। और आज तीसरी क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे हैं आरिव का 5वां प्रकार। प्रिय मित्रों, मैट्रिक्स कुल आपके 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की मैट्रिक्स होती है। तो भी ये आप ध्यान रखें कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने प्रकार की होती है। मैट्रिक्स 9 प्रकार की होती है, जिसमें 4 मैट्रिक्स के टाइप अपन कर चुके हैं। फर्स्ट किया था अपन पंक्ति मैट्रिक्स, जिसमें पंक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये थी पंक्ति मैट्रिक्स। दूसरा था आपके स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स ये क्या था। और तीसरा क्या था? वर्ग मैट्रिक्स, जिसमें 2 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं, जिसमें ये विकर्ण और ये विकर्ण, वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। और चौथा क्या था अपन, जो विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है इसमें विकर्ण होता है। क्या होता है? ये विकर्ण होते हैं, बाकी वाले जीरो होते हैं। जैसे ये 0 0 है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है, तो ये विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैं 4 टाइप आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ वापिस अपन रिविजन कर रहे हैं। और रिवीजन के तौर पे आपको बता दिया कि ये पंक्ति मैट्रिक्स है। ये क्या है? पंक्ति मैट्रिक्स है। ये स्तंभ मैट्रिक्स है। इसको अपन क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। और इसको कॉलम मैट्रिक्स। और इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये 4 टाइप अपन कर चुके हैं। 5वां टाइप अपन, जिसमें अदिश मैट्रिक्स के बारे में, अधिक आरिव के बारे में, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें देखो क्या बता रहा, वो आप ध्यान दीजिए। ये विकर्ण आरिव जिसके अग्र विकर्ण के सभी अवयव समान हो, और अदिश आरिव मैट्रिक्स कहलाता है, आरिव कहलाता है। अतः ये अदिश आरिव A इक्वल टू Aij में Aij इक्वल टू 0 व्हेन इज J नॉट इक्वल टू J, और K व्हेन जो I इक्वल टू J हो सकता है। ठीक है। J इक्वल टू J नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है देखो, ये आपको 2/2 की एक अदिश मैट्रिक्स दी, जिसमें ये विकर्ण है। विकर्ण के दोनों अवयव समान है। विकर्ण के एक डायगोनल्स दिया हुआ है, डायगोनल के दोनों अवयव जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है। ठीक है ना। -4 है, तो ये विकर्ण हो गए। और इसका विकर्ण देखें तो भी आपके समान आ रहा है। तो ये विकर्ण, एक बार अपने को ऐसे ही विकर्ण की पहचान करनी, ऐसे नहीं देखना ये विकर्ण समान आना, तो ये विकर्ण है। और इसमें अपन एग्जांपल देखें तो ये भी एक विकर्ण समान है, जिसमें 2x2 की एक अदिश मैट्रिक्स है, इसमें विकर्ण समान है 4 4, और एक 3x3 की एक अदिश आरिव मैट्रिक्स है, जिसमें वो समान है। क्या है? विकर्ण समान है। तो ये 5वां टाइप भी अपन पढ़ चुके हैं। 6ठा टाइप अपन पहुंचेंगे, उससे पहले आपको 5 टाइप टोटल आपको याद होना चाहिए। पहला टाइप था आपके पंक्ति मैट्रिक्स, जिसमें आपको मैंने एग्जांपल दिया था, ये वाला पंक्ति मैट्रिक्स है, जिसमें आप एग्जांपल 1 2 3 लिख सकते हैं। ठीक है। ये पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर था। दूसरा था स्तंभ मैट्रिक्स, जिसमें ABC लिख सकते हैं। ये स्तंभ मैट्रिक्स था। ये वर्ग मैट्रिक्स था। ये विकर्ण मैट्रिक्स था। ये आपके अदिश मैट्रिक्स है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अदिश मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, और विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है, और स्तंभ मैट्रिक्स। ये 5 आप पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी और याद होना चाहिए। और इसको बार बार आप पढ़ते रहे और इसके क्वेश्चन हल करते रहे। आगे अपन पढ़ेंगे 6ठा टाइप। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला टाइप देखते हैं। आगे वाला देखिए प्रिय मित्रों। आगे वाला आपके सामने क्या कौन सी आपके मैट्रिक्स है? इक्वि मैट्रिक्स। इक्वि यानी यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अपन
यूनिट और आइडेंटिटी बोल सकते हैं। इसमें क्या बताया है, वो अदिश आर्य जिनके अग्र विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, एक हो, क्या हो, एक होना चाहिए। इकाई आर्य या मतलब यूनिट या आइडेंटिटी इकाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। एन क्रम में इकाई आर्य को आई एन से निरूपित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बता सकते हो कि आई टू का मतलब ये 2 इंटू 2 की, I2 का मतलब क्या है, ये 2 इंटू 2 की विकर्ण है, मैट्रिक्स है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि I2 का मतलब क्या है, ये 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स है जिसमें इकाई मैट्रिक्स है, एक है, क्या है, एक है, और बाकी वाला 0। एक 2 इंटू 2 का क्रम की इकाई आदि जो यूनिट मैट्रिक्स है। और तीसरा I3 का मतलब क्या है, ये 3 इंटू 3 की है, 3 इंटू 3 की इकाई मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3 इंटू 3 क्रम की इकाई आर्य मैट्रिक्स है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूं कि मैं इसको वापस रिवीजन के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं कि अपन आज इसके मैट्रिक्स ऑफ टाइप के 9 टाइप में से 6 टाइप पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें 6 टाइप में आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं, वो आप सब याद रखें। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। वो अदिश आर्य जिनके अग्र विकर्ण के सभी अवयव इकाई एक हो, इकाई आर्य कहलाता है। एन क्रम के इकाई आर्य को आई एन से निरूपित करते हैं। ये एग्जांपल के लिए आप बता सकते हैं कि I2 का मतलब ये 2 इंटू 2 की एक इकाई मैट्रिक्स है, फिर I3 का मतलब ये 3 इंटू 3 क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है। तो फिर ये मित्रों, इसके साथ आप पीछे वाला भी याद होना चाहिए और ये याद करते रहे। पंक्ति मैट्रिक्स, सबसे पहले अपन पंक्ति मैट्रिक्स कराया था, क्या कहना था, पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति आर्य के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, पंक्ति आर्य के अंदर आपको ये एग्जांपल आपको याद रखना, ABC, ठीक है ना। सेकंड टाइप में बताया था मैंने स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ आर्य का मतलब बताया था कि भाई कि आपको ऐसे स्तंभ ABC लिख सकते हैं आपको, ठीक है। ABC ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है। उसके बाद अपन किया था तीसरा, देखो तीसरा मैंने आपको पंक्ति मैट्रिक्स हो गई, स्तंभ मैट्रिक्स हो गई। तीसरा क्या था आपके वर्ग मैट्रिक्स, क्या किया था, वर्ग मैट्रिक्स किया था, जिसमें 2 विकर्ण, कितने विकर्ण, 2 विकर्ण हो, ABCDEFGHI, ये वर्ग मैट्रिक्स किया था। फिर क्या था विकर्ण मैट्रिक्स, क्या किया था, विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर फिर मित्रों एक विकर्ण होता है, जैसे ABC ये कह सकते हैं अपन, और इसमें 0 0 होगा, ठीक है। तो ये विकर्ण मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था। फिर 4 टाइप हो गए। फिर अदिश मैट्रिक्स के बारे में बताया था। अदिश का मतलब है कि प्रिय मित्रों ओनली आपको ये क्रम देखने को मिलेगा, बाकी वाला क्रम क्या होगा, 0, जिसमें एक विकर्ण होता है, क्या होता है। अब इकाई मैट्रिक्स के अंदर प्रिय मित्रों जिसमें इकाई यानी एक हो, क्या हो, एक हो, बाकी वाला पद क्या हो, 0 हो, उसको बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। ये सब बातें आपको याद रखनी है और डिवीजन अपन कर रहे हैं साथ साथ में, वो भी बातें आपको याद रखनी। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। अपन क्वेश्चन करेंगे और ऐसे आपके बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलान करना है। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।